ओम शांति। आज हम सुनेंगे मीठे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज की तारीख 4 अगस्त 2026। 4 अगस्त 2026 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोलते, मीठे बच्चे, बाप की राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। आज का प्रश्न, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं वो सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे। इसीलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। आज का गीत, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उसके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बहुत मेहनत है। बाबा बोल रहे, बहुत मेहनत भी है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं। बाप स्वयं आकर कहते हैं, बच्चों, मुझे याद करो तो कल 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अब तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं, तकदीर जो गवाई हुई है वो फिर पाने के लिए तकदीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिमान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वो तो छोटे बच्चे होते हैं। तुम छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है। जवान की बुद्धि अच्छी होती है। ये तो सबके लिए बहुत सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना। यह बेबी है। इनका बाबा बोल रहे, यह बेबी है। इतना नहीं समझ सकेंगे क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। स्तुति, निंदा, दुख, सुख, इन बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है। आत्मा तो एक रस ही होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है। सो अब स्वच्छ भी बन रही है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माया, बाबा बोलते, भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं। आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे। तुमको ये थोड़े ही पता था कि यह शिव बाबा है। बाबा से जरूर वर्षा मिला है, तब तो उनकी महिमा गाई जाती है। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है। स्टैम्प बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सल्मोनाइजर। बाबा बोलते हैं शिव बाबा ही गीता का सल्मोनाइजर है, मतलब गीता ज्ञानदाता, गीता सुनाने वाला। यह स्टैम्प सहज बन जाएगी। वो बाप सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बुढ़िया भी यह तो समझती होंगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास, जो विचित्र है। उसने इस चित्र तन में प्रवेश किया है। विचित्र शिव बाबा ने चित्र ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया है। निराकार को विचित्र कहा जाता है, बुद्धि में रहता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं।
जिसने यह टेम्परेरी चित्र धारण किया है। कौन है टेम्परेरी चित्र? ब्रह्मा बाबा। पतितों को पावन बनाए मुक्ति धाम जीवन मुक्ति देते हैं अथवा शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले। सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, बस बाप के पास घर जाएं, भगवान मिले। इस समय सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, बाकी सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। सन्यासियों आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले? जो भी रास्ता बताने वाले हैं वो है ही मुक्ति में जाने वाले। बाबा बोल रहे हैं जो भी रास्ता बताने वाले हैं वो है ही मुक्ति में जाने वाले। मोक्ष क्या होता है वो भी बुद्धि में नहीं आता है। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाएं तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम है आत्माओं के रहने का स्थान। इतने सेंटर पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे व पुराने दुनिया में देंगे। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, मैं ना सतयुग में ना कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ जाएंगे। सदगति और दुर्गति इकट्ठे नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसीलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर अभी हम संगम युग पर हैं, ये दुनिया बदलने वाली है, अब बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। ये ज्ञान की बात है। हरिद्वार कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। पहले हरिद्वार आएगा। सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है। फिर बाबा बोल रहे हैं फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। बाबा बोल रहे हैं सतयुग को हीरे हरिद्वार कहा जाता है, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। वो बात कोई है नहीं, वो तो बनाई हुई बात है। राम को कितने भाई दे दिए हैं? 4 भाई तो हो नहीं सके। बाबा बोल रहे हैं 4 भाई तो होते नहीं, 4-8 भाई तो यहाँ होते हैं। कहाँ? कलयुग में। सतयुग द्वार त्रेता में तो 1 मैक्सिमम 2 होते हैं। एक तरफ से ईश्वरीय संतान, दूसरे तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं। शिव है बाबा, ब्रह्मा है दादा, प्रजापिता है। ब्रह्मा बाबा प्रजापिता है। वो आत्माओं को पिता तो अनादि है। कौन? शिव बाबा। इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा अभी ब्रह्मा बाबा के द्वारा आके हम ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा सालिग्राम को रचते हैं, नहीं, सालिग्राम तो अविनाशी है ही है। सिर्फ बाप आकर पवित्र बनाते हैं। जब एक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता? बाबा बोल रहे हैं जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता? हम आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? ये तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पति तमो प्रधान हो गए हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुकतू कर, बाबा बोल रहे हैं हिसाब किताब चुकतू कर सब शांति धाम व सुख धाम में आएंगे। आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती हैं उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। तुम जानते हो ये सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं। वहां से आत्माएं कैसे नंबरवार नीचे उतरती है, ये नॉलेज तुमको मिल गई है। हम आत्माओं का घर शांति धाम है, अभी है संगम। वहां से सब आत्माएं आ जाएंगी, फिर सब जाएंगे। प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने, फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। ये कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है,
याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि है सबको भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना, विचित्र उनको कहा जाता है जिनको देखा नहीं जाता है। ये बहुत महीन बातें हैं। आत्मा कितनी छोटी है, उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है और किसकी बुद्धि में ऐसी बातें है नहीं। पहले पहले तो ये बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा हैं, वो हमारा बाप है। कौन? शिव बाबा आत्माओं का बाप है। उनको ही पतित पावन हे भगवान का याद करते हैं। दूसरी कोई जगह जाने की दरकार नहीं है, तो याद भी एक को करना चाहिए ना। भगवान को यह कहते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा। बाबा बोल रहे हैं भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा, फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो? भगवान को तो परम धाम से आना पड़ेगा ना। बाबा बोल रहे हैं भगवान को तो परम धाम से आना पड़ेगा ना। हम तो जा नहीं सकते क्योंकि पतित हैं, पतित वहां जा ना सके। अभी तुम वंडर खाते हो। भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है। एक भगवान को ही याद करते हैं, हे ईश्वर, हे परम पिता, ओ गॉड फादर। जब वो एक ही है फिर दूसरे तरफ धक्के क्यों खाते हो? वो एक ऊपर में रहते हैं, परंतु ये सब नूंद है, ड्रामा अनुसार भक्ति करते हैं। बेहद बेसमझी है। बाबा बोल रहे बेहद बेसमझी से। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो। श्रीमत पर चलने वाला, बाबा बोल रहे हैं श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं। वो ही पीछे नहीं रह सकते, वो फिर पीछे नहीं रह सकते, वो सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हैंड से इतना काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड राइटियस काम करते हैं, इसीलिए इस राइट हैंड को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। मन, बाबा बोले मत और गत व गति करने की मत एक ही है। माया भी, बाबा बोलते गाया भी जाता है, ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन वही है, वो जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं परंतु सदगति होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं। सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वो फल देने वाला मैं ही हूँ। वो भी ड्रामा में नून दे, उनको आपे ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं। तुम सब कुछ जान चुके हो फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। रचयिता और रचना की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो यह नॉलेज हमारे में नहीं थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, ये तो शास्त्रों की नॉलेज। बाबा बोल रहे यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, यह शास्त्रों की नॉलेज, उनको भक्ति कहा जाता है। उससे एक उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, कोई ना कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ने दी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसमें सभी एक्टर्स पार्टधारी हैं। ये अनादि नाटक बना हुआ है। ये बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोजरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो। यह भी समझाना है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म है।
जिसे हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे यह बात भी समझ जाएंगे। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े। परिस्तान भी दिल्ली को कहा जाता है। यही यमुना का कंठा था। दिल्ली कैपिटल है। बहुतों के हाथ आई है। देवताओं की कैपिटल भी यह थी। दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती, विघ्न बहुत डालती है। आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं। बाबा बोल रहे हैं आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं ना। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। बाबा बोल रहे हैं बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है। वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई ही उड़ जाती है। बाबा बोलते हैं वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई ही उड़ जाती है। दो पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है। फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं, नुकसान भी बहुत पाते हैं। क्रोधी का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारण करे व ना करे, वो है पुरुषार्थ पर मदार। ऐसे नहीं कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे। ऐसे कृपा आदि मांगने की बात नहीं। प्रेरणा बाबा बोल रहे हैं प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता फिर तो बाप कहते हैं मैं इन गंदी दुनिया में आता क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं। इसमें पुरुषार्थ करना होता है। प्रेरणा की बात नहीं। तुमको 3 इंजन मिली है इकट्ठी। वहां तो बाप अलग टीचर अलग मिलता है, गुरु पिछाड़ी में मिलता है। यहाँ तो ये तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ, तुम फिर पुजारी बन जाएंगे। बड़ा युक्ति से समझाना है। ऐसा ना हो कि कोई बेहोश हो जाए। पहले पहले मुख्य है 2 बाप की बात। भगवान बाप है, उनका जन्म सिद्ध जयंती भी यहाँ मनाते हैं। जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था। अभी नर्क के विनाश लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ओम शांति बाबा। आज के धारणा के लिए मुख्य सार 1। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है। बहुत मीठा बनना है। सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। 2। कभी 2 मतें नहीं बनानी है। भाव स्वभाव में आकर 1-2 का सामना नहीं करना है। क्रोध का भूत निकाल देना है। क्रोध का भूत बाबा बोलते हैं क्रोध का भूत निकाल देना है। आज का वरदान, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम माना नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भवा। स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम माना नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भवा। उसके लिए बाबा बोल रहे हैं जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा
जो बोल बोलेंगे व कर्म करेंगे वही संयम नियम बन जाएगा। आज का स्लोगन, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता है। पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता है। आज के ये अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ माना पवित्र बनो। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ माना पवित्र बनो। उसके लिए बाबा बोलते, अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्र कैसे कहेंगे? अच्छा, ओम शांति।